जो है बैनर के हाईलाइट करना है चारों तरफ है, जैसे वो दुख संग्रहण केंद्र लेना है, वो लेना है रैया। बैठे हुए हैं, जहां तक आवाज जा रही है सभी से अनुरोध, आप सभी भारी से भारी संख्या में आए, अपना बहुत कीमती समय थोड़ा सा हमको भी दे दें। आज असर इनिशिएटिव की टीम कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आप सभी के बीच में असर इनिशिएटिव फाउंडेशन की तरफ से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। भारी से भारी संख्या में आए, पशुपालन से जुड़ी हुई अनेकों जानकारियां पाएं। आ जाइए भाई, आ जाइए, दौड़ के आइए, भाग के आइए, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। फाउंडेशन की तरफ से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सबको पशुपालन से संबंधित अनेक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप सब जल्दी शीघ्र आए, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आप सभी के बीच में असर इनिशिएटिव के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन, साथ ही साथ पशुपालन से संबंधित अनेक जानकारी पे आ जाएं। सिया राम हो रामा, रामा हो रामा, सिया राम में सब जग जानी, रामा हो रामा, रामा हो रामा। अरे भाई खटपटिया, बोल भाई बोल। सिया राम में सब जग जानी, रामा हो रामा। नमस्कार दर्शकों, हम नाटक का श्री गणेश करते हैं। नमस्कार भैया और बहना, हिंदू भाई को राम राम और मुस्लिम भाई को सलाम। और शुरू करते हैं हम नाटक का काम। अरे भाई खटपटिया, बोल भाई बोल खटपटिया। अरे राजा साहबन दाता मिलके उनकी जय जय बोल, जय जय बोल। अरे खटपटिया, अरे बोल भाई खटपटिया। राजा के घर चोरी हुई, मच गया शोर। मुझे धीरे बोलने की आदत नहीं है। अरे ससुरा अपने तो जाएगा ही, मुझे भी साथ में ले जाएगा। अरे कहाँ ले जाएगा? तुम ही तो कहते हो नाटक करते समय जोर जोर बोला करो, बड़ी आफत है क्या? अरे मेरे माँ बाप चुप हो जा और धीरे धीरे बोल। को कहते हो, नाटक भी करवाते हो, मेरे रोल खराब करवाना चाहते हो। अरे लटपटिया चुप 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 चुप। राजा के घर चोरी हुई, मच गया शोर। चुप चुप हो जा लटपटिया, चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ठीक है? चुप हो जा और नाटक कर। अब आएगा मजा, अब आएगा उन पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा। लेकिन मुझसे नाटक
नहीं होगा। नाटक नहीं करेगा तो ये सारी पब्लिक है जो ना, हाँ, हम दोनों की हंसी उड़ाएगी। हंसी उड़ाएगी। हाँ, और पिटाई भी कर देगी हम दोनों की। हंसी उड़ावे दो तो का। चलो ठीक है, एक शर्त माननी पड़ेगी। बताओ क्या शर्त है? अब हम नाटक नहीं करेंगे। तब क्या करोगे? अब हम कहेंगे राम सागर की कहानी। अच्छा भैया, तब नाटक नहीं करे, राम सागर के कहानी कहियो। राम सागर की कहानी। अच्छा भैया, राम सागर के कहानी हो तो कहानी सुनो भैया, राम सागर की कहानी सुनो भैया, राम सागर की कहानी सुनाएंगे हम, राम सागर की कहानी सुनाएंगे हम, एक साथ सभी को समझाएंगे हम, राम सागर की कहानी सुनो भैया, राम सागर की। ये रामपुर का राम सागर, बेचारा भोला सा भाला सा रामदीन किसान का बेटा राम सागर, ये बेरोजगारी और गरीबी में पला हुआ राम सागर, ये निकम्मा राम सागर है, घर से परेशान राम सागर, ये अंधविश्वासी राम सागर है, अशिक्षित राम सागर है, ये बेरोजगार राम सागर है, ये निकम्मा राम सागर है। बेरोजगार राम सागर हूँ, तो मैं क्या करूँ? करियो का केकरा से कही भैया, केने केने जायो, केकरा से कही भैया, केने केने जायो, उड़ले बानी देख, उड़ले बानी देख, बेरोजगारी के चदरिया, बेरोजगारी के चदरिया, बाप माई के टूट गल सपना हो, टूट गल सपना, मैं हर लड़का लड़की के, मैं हर लड़का लड़की के, टूटल बार मानावा हो, टूटल बार मानावा, कैसल समय आइन दिन दुर्दीन भइल, गांव के लोग सब बोले हम पे तानावा हो, मारे हम पे तानावा, मारे हम पे तानावा हो, मारे हम पे तानावा, उड़ले बानी देखड़े, उड़ले बानी देखड़े, बेरोजगारी के चदरिया, बेरोजगारी के चदरिया, केकरा से कही भाई। अरे भैया राम सागर बहुत उदास बैठे हो। भैया ना उदास बैठी का बैंड लेके ड्रामा करेगा। हम देख रहे हैं तुम 2-4 दिन से बड़ा उदास रहा, तो का रात के बीबी ने झगड़ा कर दे का हो? अरे भैया झगड़ा तो घर में सबके होते हैं, मगर हमारे घर का एक झगड़ा कोई घर में नहीं होते। काहे का होगा भौजी का करती नहीं? अरे भौजी तो हाले ना पूछो, एक तो हम निकम्मा बेरोजगार, हाँ, और मेहरुआ हमारे वही तो बड़ी निकम्मी। कैसे? अब यार पूछे कहा देते तो ठीक है, नहीं तो सब हमारे हंसी उड़ जाएंगे। अरे होए तुम हमका बताओ, कोई का ना बताओ। चलो भाई बताई थे, बताओ। देखो हम तो भाई बेरोजगार निकम्मा राम सागर सब लोग आप जानते हो, जानते हो भैया कि नहीं? हम जानी तो भाई नहीं जानते। अच्छा तुम जानते हो। हाँ। तो वही माँ बाबा यो का हम जब ख्यातन के घर आए तो देखन हमारी बीबी हमका बहुत तेज रावत मिली। काहे? अब काहे यार रोती वही थी, हमका का मालूम काहे रो रही। तुम जाते ही चले गए रहो, अकेले के मारे रोती हुई। हम पूछे हाँ। और भैया जब घरे देखे हमारी बीबी रोवत मिली पूरी नदी बहा गई, तो बीबी हमने कहा लगे हम बताए भी नहीं। काहे? अब भैया मन की उनकी बात है, नहीं बतैया हमको बताओ हूँ भाई, हमका यो तुम्हारा आंसू हमके देखा नहीं देखा जा रहा है, पीस में देना बहुत प्रेशर जा रहा है।
मेमोरी यार तो बीबी हमने डाला कि देखो बताए ब्याह के शर्त पर। शर्त का रहा है? शर्त जाती जय पर आजकल सब मर रहे हैं। काहे मर रहे हैं? हमका जानी काहे मरे जा सब भैया रुपये बच्चे मरे जा रहे आदमी की नहीं। काला के पहले रुपया दो तब हम अच्छा। अरे तो दिक्कत भैया हम मेहरवा का कहल आदमी 40 मिनट है कोई की क्या चार ही होते हैं? अब भैया कुछ कहा है पप्पा अम्मा या काम या कोई संग लड़ाई भाई होए कुछ भवा हमका बता तुरंत हम अब उनका मेमोरी कार्ड है जो हमारे पास। लाठी लेके मारे अबे रात में बारात के लिए आए तुरंत इधर चले आए डाटा का झोल बदल हमका बोले ज्यादा 1 घंटा आई में हमारा राशन का ना बता सुन जा रहे तो डाल के रुपया हमका 10 तो दिनो अरे यार रुपया 10 मांगे हमका यार हिमा कौन हाथी घोड़ा मांगे दिनो ये खाली 10 रुपया खाते ताते चाट खवास लागती है रुपया आते ने आवत है ठेला वाला और हमका चाट खवास नहीं मिली चाट तो फिर हम है यार ना का चिन्नन तुम पर ही गए हो। अरे भैया बाबा आते मेहरुआ का मक्का लड़ी चक्कर बराबर हो तो तुम्हें समझ में आया बात आएगी। पेन ड्राइव भी हमारे पास है। भैया चक्कर में परे रहो। हां भैया। अरे राम सागर भाई, हां भाई तुम उदास न बैठो तन को हम बताई वो करो। देखो यार तुम आपस गई तो असल लेके आई जो बताओ भैया तुम बताओ। चलो हम तुम आइस करी धनुआ के दलाल में चलो पत्ता खेली चले। भैया हमने बस की बात नहीं है तुम जाओ खेलोगे वैसा बहुत परेशान हो गए हैं। तुमका ना जाके भैया तो ना जाओ हम तो चलते हैं। भैया तुम जाओ जाओ भैया खेलोगे हम तो आपत मान वैसे। राम 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 सागर भाई। राम राम भाई। और बढ़िया है? हाँ भैया बहुत बढ़िया है। ये दोनों लोग कहाँ बता रहे हैं तुमसे? अरे यार ये आए कहना चलो पत्ता खेले चली। अच्छा पत्ता खेले के बता रहे हैं? हाँ जाओ ना बताए कौन पत्ता तो गाय भैंस तो तुम पाले हुए हो अपने? हाँ भैया यार आए हो भैंस वहाँ बीमार आते हैं का करी तो वाइस करा जाए हम तुम दोनों जने। बताओ भैया। चलो हर्रैया में यहाँ असर इनिशिएटिव फाउंडेशन मीटिंग हो रही है। वाह भाई तुम तो यार पता की बात बताई हो। चलो भैया चला जाए मीटिंग में क्या बतावत है। माँ पशुपालन में बहुत बढ़िया बढ़िया भाई जानकारी मिलती है। अरे भैया हमारे भी ठीक हो जाए। बिल्कुल बढ़िया दूध दे बढ़िया चारा आराम दिखवा बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी। चलो भैया वाह तुम ऐसे आदमी मिले तो कम से कम हमारे कुछ। हाँ चलो दोनों लोग फिर चला जाए हमें। चलो भैया चलो चलो फिर चला जाए। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। हम लोग असर इनिशिएटिव की तरफ से ब्लॉक कोथावा के 3000 किसानों का कौशल विकास प्रशिक्षण करवा रहे हैं, जिसमें पशुपालक भाइयों को 6 प्रकार का कौशल प्रशिक्षण हम लोग करवा रहे हैं। आप सभी को मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बैठे हैं आराम से और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक ये नाटक और ये एक अच्छा मौका है, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने का अच्छा तरीका। आप सबको बता दें हम किन किन 6 बिंदुओं पर हमारा कौशल प्रशिक्षण चल रहा है। सबसे पहले दुग्ध परिचय, पहला पॉइंट दुग्ध परिचय। दूसरा है दुग्ध उत्पादन वृद्धि गतिविधियां, दुग्ध उत्पादन वृद्धि गतिविधियां। और उसके बाद में तीसरा है सर्वोत्तम पशु प्रबंधन अभ्यास, सर्वोत्तम पशु प्रबंधन अभ्यास। और उसके बाद में चौथा कार्यक्रम नस्ल सुधार। कौन सा? नस्ल सुधार। उसके बाद में आ जाइए हम लोग निवारक पशु चिकित्सा की तरफ बढ़ते हैं। और छठा जो बिंदु है हम लोगों का वो है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। तो आप सबको इस 6 तरह का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप सभी लोग अपने स्थानीय बीडी के संपर्क में रहें और इन पूरे 6 पाठ्यक्रमों को आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और हम लोग बारी से अपने एक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से 10 तक कविता गिनतियां कैसे सीखते हैं 1 से 10 तक बच्चे। आइए हरिराम के द्वारा आप लोगों के बीच में। तो बच्चों लोग तैयार हो जाओ, हम आपके मध्य में आ गए हैं। 10 तक गिनती याद करना है, एक उंगली उठाना है जो हम बोलेंगे। होता है, एक सूरज होता, 2
हैं दिन और रात, 2 होते हैं दिन और रात, 3 गए और अच्छा करते हैं, 3 गए और अच्छा करते हैं, 4 वेदों में यह बात, 4 वेदों में यह बात, 5 पांडव वीर बलि थे, 5 पांडव वीर बलि थे, शास्त्र हमारे 6 विज्ञान, 6 विज्ञान, 7 दिनों का सप्ताह बनता, 7 दिनों का सप्ताह बनता, जन्मे कृष्ण अष्टमी रात, जन्मे कृष्ण अष्टमी रात, 9वीं तिथि राम जन्मे थे, 9वीं राम तिथि जन्मे थे, और 10वें खत्म आज की बात, 10वें खत्म आज की रात। साहस की तुमको झलक दिखाऊंगा, नहीं सुहाती शांति मुझे, मैं गीत क्रांति के गाऊंगा। कान खोल के सुन लो मित्रों, कान खोल के सुन लो मित्रों, मन की व्यथा सुनाता हूं। सन 1857 की तुमको कथा सुनाता हूं। आंखों में ज्वाला थी, आंखों में ज्वाला थी, दिल में धधक रहे अंगारे, युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक दे मारे। समझो भैया, इतने बड़े बहादुर युद्ध में मुर्दा मारत रहा। नाना साहब पेशवा का, नाना साहब पेशवा का मैं तो हुक्का भरता था और झांसी वाली रानी के घोड़े की मालिश करता था। फिर भी इतनी दम है, फिर भी इतनी दम है इस सूखी हुई कलाई में, आज्ञा दे दो आग लगा दूं फौरन दिया सलाई में। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कर लेंगे भाई, इसमें कौन सी तोड़ चला दी तुमने। भौगोलिक परिवर्तन होगा, भौगोलिक परिवर्तन होगा। अब मेरे इस शासन में यमुना हरिद्वार पहुंचेगी, गंगा जी वृंदावन में, उल्टा गंगा बहाने जाता। और बड़ी रेल की पटरी पर, बड़ी रेल की पटरी पर हम एरोप्लेन चलाएंगे, ताजमहल को उठा आगरा से दिल्ली ले जाएंगे। मेरे क्रांतिपूर्ण शासन में, मेरे क्रांतिपूर्ण शासन में सब उथल पुथल मच जाएगी, बंदर पान चबाएगा और भैंस जलेबी खाएगी। भैंस जलेबी खवाई है भाई, भूसा पैदा पूरा भाई जलेबी खवाई है दादा। तो देवी जी कुर्सी पर बैठी, देवी जी कुर्सी पर बैठी, काम करेंगी दफ्तर में, और बेचारे उनके दूल्हा चूल्हा फूकेंगे घर में। अब आओ बिल्कुल सही लाइन पर। तो कोट पैंट पहनेंगी बीवी, कोट पैंट पहनेंगी बीवी, और बाबू बांधेंगे साड़ी। बैल खींचते थे अब तक, अब बैलों को खींचेगी गाड़ी। और संस्कृति का अब इतना प्रचार हो जाएगा, पैदा होते ही बालक अब फिल्मी गाने गाएगा। दुनिया वाले मान जाएंगे, दुनिया वाले मान जाएंगे मुझे क्रांति का अवतारी। माला डाल गले में मेरे स्वागत को दौड़ेंगे नर नारी। बहुत जागरूक हो गए जनता। सीट सुरक्षित कर अपनी, सीट सुरक्षित कर अपनी, मैं कंप्लीट आराम करूं, केवल आंखें मटकाऊं और मुंह से नहीं प्रणाम करूं। चंद्रलोक की यात्रा को, चंद्रलोक की यात्रा को मैं कुतिया लेके जाऊंगा, नहीं सुहाती शांति मुझे, मैं गीत क्रांति के गाऊंगा। धन्यवाद हरिराम जी, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। भैया आंखें बचा रहे। अरे कितनी बार मना किया है, आंख में लग जाएगी। ले बापू, नहीं खेलेंगे, लेकिन अब हम बड़े हो गए, हम सब खेल लेते हैं, आप चिंता मत कर। ये ले पानी पियो, टेंशन दूर करो। लो ये थोड़ा पानी खेत में डाल दो जाकर, शायद एक आध मुट्ठी अनाज बढ़ जाए।
क्या बापू कभी खेती का इंतजार, कभी फसल बिकने का इंतजार, कभी सरकारी कर्ज का इंतजार। ये खेती वेती छोड़ क्यों नहीं देते? इसमें क्या रखा है? अरे बेटा के अलावा कुछ नहीं मिलता है, छोड़ दो खेती वेती सब। मेरी बात मानो, अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया, हल चलाना छोड़ दिया, तो हर शख्स भूखों मर जाएगा, भूखों। देश में तबाही मच जाएगी। ये नहीं पता है बेटा? खैर छोड़ो। क्या बापू खेती का इंतजार, कभी सरकारी पानी का इंतजार, ये छोड़ दो सब खेती। ये लो दवा पियो। क्या खाना भी तो दवा जितना मिलता है। खैर बेटा ये सब छोड़ दो, अब बताओ क्या खाएगा बेटा? अरे बापू आपका दुख देख हम नहीं खाएंगे खाना। मैं तो खाऊंगा भैया मक्के की रोटी। आ बेटा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू। अरे भूख नहीं लगी है। अरे बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे वाह, मक्के की रोटी, वाह। एक और रोटी मिला तो पेट को सुकून मिला। खैर ठीक, फिर बना देंगे बेटे, फिर बना देंगे। अरे जल्दी उठना होगा ना। किस लिए? अच्छे बच्चे बातें नहीं करते, पलट के जवाब दे रहे हो। अच्छे बच्चे सो जाओ। अच्छा ठीक है। हेलो, अरे प्रिंसिपल साहब नमस्ते। अरे ये हमारा लड़का आपके यहाँ कल आ जाएगा, मैं आपकी पूरी फीस चुकता कर दूंगा, आप चिंता मत करना, कल आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको आप हमें कहीं भेज रहे हैं, हम सो गए थे सब कान लगाकर। अरे बेटा हाँ, तुमको हम भेज रहा हूँ शहर, एक अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दिया, तुमको पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, और तुम्हारी फीस भी आधी जमा कर दी है। अरे बापू आप ऐसा ना करें, हम आपकी सब बात मानेंगे, हमसे दूर मत भेजिए। बहुत नहीं भैया, अब ये पुराना युग नहीं, अब नया युग है, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो हम तो किसानी कर रहे हैं, तुम भैया किसानी नहीं कर पाओगे। अरे पढ़ लिख जाओगे, अगर किसानी भी करोगे तो अच्छे ढंग से करोगे। अरे बापू हम हमारी एक बात मानेंगे, प्लीज बापू आप हमसे मत दूर भेजिए, अपने आप से नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं बेटा, अच्छे बच्चे सोच के, दिमाग से सोच के बापू आपके दो जाइए। अच्छा ठीक है, छोड़ो, चलो सो जाओ, तुम्हें जल्दी जाना हो। चले तैयार हो जाओ, तुम्हें शहर जाना है। जी बापू हम पहले ही तैयार। बेटा जाओ, जाइए और मन लगाकर पढ़ना, खूब मेहनत से करना। मैं किसी काम से बहुत दूर जा रहा हूँ। अरे बापू हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, आपसे दूर जाने का मन नहीं, अपना ध्यान रखना। बाय बापू। अपने खेत की मेड़ पर बैठकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। आइए देखते हैं तब तक उसके मित्र ने किस तरह से उसको बचाया और उस गंभीर समस्या से कैसे उसको निकाला। अरे कैसे हो सरजू भाई? ठीक है भैया, लेकिन क्या करूं, लड़का था शहर भेज दिया, खेती किसानी में कुछ बचता नहीं है, क्या करूं, सोचता हूं आत्महत्या करके मर जाऊं। अरे ये क्या सोच रहे हो सरजू भाई? तो क्या करें भैया, कुछ मेरे समझ में नहीं आता है, तो तुम ही बताओ इसका। अरे सरजू भाई तुम्हारे पास एक पशु भी तो है भाई है, लेकिन वो तो बीमार ही रहता है, और सोच रहा हूं उसको बेचकर हम कर्ज मुक्त हो जाए, बैंक का पैसा चुकता कर दें। अरे ये क्या सोच रहे हो सरजू भाई? उसे बेचने के बारे में मत सोचो, के बारे में सोचो। अच्छा भैया, अच्छा, अपने पशु को ठीक करने के बारे में सोचो। तो उससे क्या हो जाएगा फिर? उससे क्या हो जाएगा फिर? तुम दूध अपना बेचना, दूध बेच के अपनी रोजी रोटी चलाना। हाँ बात तो भैया ठीक कहा था, दूध बेचूं कहाँ?
अरे भैया सरजू, तुम्हारा अमूल डेयरी पे कोड बनवा देंगे हम। अच्छा हाँ, वहाँ दूध बेचना, जिससे तुम्हारा दूध भी बढ़िया रेट पे जाएगा और बढ़िया आमदनी भी तुम्हारी होती रहेगी। अच्छा भैया। हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, उसको हरा चारा खिलाते रहना। अच्छा, मिनरल मिक्सचर दे देना, कैल्शियम देते रहना। कत्ता दे भी मिनरल मिक्सचर कहाँ मिली है? संतुलित पशु आहार देना। ठीक है, अब ये सब चीजें देते रहना। साल में 4 बार कीड़े की टेबलेट दे देना। 4 बार का? हाँ, अब 1 साल में वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना अपने पशु का। टीका कहते हैं, टीका, इंजेक्शन हाँ, लगवा टीका जो उन्हें जरूर लगवा लो। बीमारी वाला तो बोलते बीमारी नहीं लगी और पशु तुम्हारा स्वस्थ हो जाए। अच्छा भाई। हाँ, और संतुलित पशु आहार का देते रहो। हाँ ठीक, 25-30 ग्राम नमक रोज दे दिन करो। रोज 4 टाइम पानी पिला दे हो। और 4 टाइम पे है हूँ। हाँ, जब नमक खाई रोज। अब पे ना पे तुमचा 4 टाइम दिखाना है। का दिखाओ। हाँ, अगर पे तो पे। अब धीरे धीरे 2 दिन दिखाइए, 3 दिन, धीरे धीरे आदत पड़ जाए। अच्छा भैया। 4 बार पानी दिन में मुझे के रखो, पी, जो कुछ जितनी इच्छा हो उतना पी, आदत पड़ जाए, धीरे धीरे पे लगी। अच्छा भैया। अच्छा ठीक। और एक बात का ध्यान रखना। बताओ भैया। चलो, तुम्हारा कोड बनवा दी डेयरी पर। हाँ, तो हम अपन दूध अमूल डेयरी पर पहुंचा दिन करो। चलो भाई, तो दूध ले चली थोड़ा बहुत जोन है। कोड का हुई है। चलो भाई। भाई, एक बात का और ध्यान रखो। बताओ भाई। तुम पशुपालन के जानकारी ले बद के हाँ, असर इनिशिएटिव फाउंडेशन वाले भैया लोग आवत हैं। तो ये कब आवते हैं? इनकी ट्रेनिंग में है, जरूर चले जावा करो। ये जब दूध लेके जाओ, हाँ, तो अपने सचिव तेरे दूध संग्रह पर सचिव तेरे पूछ ले कब कहाँ प्रोग्राम रहा दे। अच्छा भैया। भैया ठीक कह रहे हो। आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिले तुमका सब। राम 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 राम। सुनो भैया, हरसेन सिपाही करो, नंबर तुम्हारे और पर कोड व्हाट्सएप बनाए दो कर डेयरी पर। यह बताओ कि यहाँ अपनी डेयरी पर ट्रेनिंग होती है असर इनिशिएटिव फाउंडेशन के। अपने यहाँ थवा ब्लॉक में असर इनिशिएटिव फाउंडेशन और HCL के माध्यम से BD अपने यहाँ जब मीटिंग होती है, कल होगी 9:30 बजे। 9:30 बजे? हाँ। अरे ठीक भैया, हम 9:30 बजे जरूर आ जाएंगे। ठीक, कल 9:30 बजे आप आ जाना। और वहाँ पर असर इनिशिएटिव फाउंडेशन के जो BD हैं वो आएंगे, आपको पशुपालन पर ढेर सारी जानकारी देंगे। ठीक भैया, हम 9:30 बजे जरूर आ जाएंगे। ठीक भैया। राम राम। राम राम। किसान की एक दोस्त के द्वारा अच्छी मदद हो जाती है। उसने बताया अमूल दुग्ध संग्रह केंद्र के बारे में कि आपके यहाँ अमूल का दुग्ध संग्रह केंद्र है, जहाँ पर अपने पशु से दूध निकाल कर ले जाइए और पशु पा सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर अच्छी चर्चा होती है। तो आइए हम भी चलते हैं असर इनिशिएटिव ट्रेनर के पास और जानकारियों के लिए। हमारा नाम सुखेल कुमार है। हम असर इनिशिएटिव फाउंडेशन HCL के माध्यम से कोठावा ब्लॉक के 50 गांवों में लगभग 3000 किसानों का कौशल प्रशिक्षण का कार्य करवा रहे हैं। तो आज आए हैं आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आप लोग जरा ध्यान पूर्वक सुनो। तो हम आज यहाँ पर बात करते हैं, शुरुआत कर देते हैं स्वच्छता से। 100 बीमारी की एक दवाई और पहले रखो साफ सफाई। दादा, ये में कोई गलत बात तो नहीं कहे ना। जब अपने पशुधन के आसपास साफ सफाई रखी हो तो भाई बीमारी क्या कम हुई। दादा, गलत तो नहीं। तो हम सबसे पहले ये करें, जैसे अपने भाई घर की साफ सफाई रखते हो, वैसे अपने पशुधन जहाँ पर रख रहे हो वहाँ पर अपने पशुधनों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हर 3 महीने में कीड़े की दवा। जितने किसान भाई हैं, दीपक भैया ने बात सबको बताई होगी कि हर 3 महीने में
आनी चाहिए। और आज हम आप और दूसरी पहचान, हमारे गाय भैंस के गोबर से अगर बदबू आ रही है तो समझ लेना कि हमारे गाय भैंस के पेट में कीड़े हैं। तीसरी पहचान, हमारे गाय भैंस के गले में चकत्ते बन जाते हैं, देखे हो दादा, चकत्ता बन जा रहा है, तो समझ लो कि हमारे गाय भैंस के पेट में कीड़े हैं। चौथ पहचान, अगर हमारे गाय तो एक कीड़े के भैया बहुत बड़ी समस्या हो, सबके पशुधन के पेट में लगभग कीड़े हैं, तो कीड़े खातिर क्या करेंगे? यहाँ है हर 3 महीने में एक टेबलेट खवाओगे। और भैया कैसे खवाओगे? अपने पशुधन के यहाँ, अपने गाय भैंस के यहाँ शाम को यहाँ अगर चारा खवा के बांध दो तो सुबह हमारे गाय भैंस क्या हो जाते, खाली पेट हो जाते दादा। बिल्कुल हाँ, और तब एक खाओगे। अगर घर में भैया कहूँ 100-200 ग्राम गुड़ मिल जाए और या कहूँ मार्केट में खरीद लाओ और पहले गुड़ खवा दो। जब गुड़ खवा जाओ तो कीड़ा का होते, गुड़ खाए खाते दादा मीठ चीज बहुत जल्दी भाग जाती है, वो गुड़ खाए खाते आ जाइए और तब तक पीछे 10 मिनट बाद कीड़े का टेबलेट खवा दो। और कीड़े के टेबलेट खवा दो तो सब कीड़ा ढेर हो जाए, तुम्हारा 50% बीमारी का निदान हो जाए दादा, अगर कीड़े का टेबलेट खाली खवा दो तो। और जो चारा दाना तुम खवा रहे हो अपने पशुओं में, वो वही के पूरे शरीर में लगी। 25 से 300 ग्राम अगर नमक हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 और 4 बार पानी अपने पशुधन के यहाँ पिलाना बहुत जरूरी है। वो भले याद दाए ना पे 3 दाए पे, लेकिन अपने पशुधन के यहाँ 4 बार पानी पिलाना बहुत जरूरी है। और हरे चारे का दादा तो विशेष ध्यान देके यहाँ है, जैसे जई है, बरसीम है, लूसन है, रिजका है, ये है। धन्यवाद। अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ने से पहले आप सब किसान भाइयों से कुछ जानना चाहेंगे। हम चाहते हैं हमारे भैया जरा माइक ये सामने लोगों तक पहुंचा दी जाए, और अब तक जो भी पशुपालन से संबंधित बातें की गई आप लोगों से, आपको अभी पशुपालन से संबंधित अनेक जानकारियां दी गई, उसमें से आप हमको कुछ रिस्पांस में बताना चाहते हैं क्या क्या आपने समझा, किन बातों को आपने जाना। नमक देना चाहिए, कीड़े की दवा देनी चाहिए, कितनी बार देनी चाहिए, इस तरह से आपने अब तक क्या समझा, कुछ आप हमको बताएं। 25 देना चाहा और 3 महीने में कीड़े की टेबलेट एक बार, और दिन में 4 बार पानी अवश्य पिलाएं। दादा के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट किसान भाई। है हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए थे तो दवा भी दे चुके हैं, नमक देते हैं, खरी उसमें थोड़ी डाल के देते हैं, कटिया एक ही में बना करके चारा तब खिलाते हैं। पानी नहीं पीती, इतनी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन 1-2 बाल्टी पानी हम चारा में मिला देते हैं, एक आधी बाल्टी दूसरे तीसरे दिन पी लेती है, उसके बाद में पानी नहीं पीती है। बस और कोई नहीं जानकारी, बस यही हम जानते हैं, पानी पीने लगे। जब आप कीड़े की दवा दे चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पशु का ध्यान रखते हैं। आप दादा के लिए जोरदार तालियां। आइए अब हम लोग बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ, जिसका शीर्षक है आओ आओ नाटक देखो। उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा, पहले नहीं पढ़ाई करूंगा। अरे भैया पढ़ाई जरूरी है, पहले अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा लो, ठीक है, फिर आपको हम फोन ले देंगे। मुझे फोन दिलाओ, ठीक है, मैं अपने दोस्त से पैसे पूछ कर आता हूँ, मुझे फोन दिलवाओ। ठीक है, अच्छा पूछ के आ बेटा, मैं खेत को जा रहा हूँ। ठीक है बापू। क्या लिख रहे हो भाई?
कुछ नहीं भाई, वही पेपर बस पढ़ रहे थे और क्या करें। पेपर में पशुपालन से संबंधित कोई जानकारी नहीं निकली क्या? पशुपालन संबंधित कोई जानकारी नहीं है, बस यही कौन कहाँ लड़ा है, कहाँ चोरी हुई, कहाँ डकैती हुई, यही जानकारी है। बस पशुपालन पे कोई जानकारी नहीं है। बस आसपास के कोई खबर नहीं छप रही? अपने आसपास की अपने आसपास की पशुपालन पे कोई खबर नहीं है भाई मोनू। अच्छा ठीक है भाई, सब कुछ खबर ठीक है, पर किसान की खबर कोई नहीं छापता है। किसान की खबर कहाँ छापेंगे? किसान की खबर छाप देंगे तो उनकी अखबार ही नहीं बिकेंगे भाई मोनू। जबकि हमारे देश में मिलावटी दूध पी कर बच्चे बीमार हो रहे हैं। महिलाएं कम उम्र में युवा दिख रही हैं, महिलाएं बांझपन का शिकार हो रही हैं। ये सब समस्याएं हैं। कुछ तुमको पता भी है हमारे मिलावटी दूध का नुकसान तुमको? सही बात कह रहे हो मोनू भैया, लेकिन अखबार में कहाँ पशुपालन पे कोई जानकारी ही नहीं आती है। हम तो रोज अखबार पढ़ते हैं, जानकारी नहीं, पेपर में पशुपालन पे कोई जानकारी नहीं आती मोनू भैया। तुमको तो हाथ से दूध निकाले तक की जानकारी नहीं होगी। मुझको नहीं जानकारी है भैया, मैं ऐसे दूध निकालता हूँ, अंगूठा फोड़ विधि से दूध निकालता हूँ। इस प्रकार दूध निकालोगे एक दिन तुम भैंस को थनैला रोग का शिकार बना दोगे। चलो अब हम तुमको अपने असल इंस्टीट्यूट के VD से मिलवाता है, तुमको पशुपालन पे ढेर सारी जानकारी देंगे। चलो भैया मोनू, कुछ तो जानकारी मिली भाई करी पशुपालन के बारे में। यहाँ अपने पशु का दूध निकालने के लिए जाते हैं तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक साफ कटोरे में पानी ले लें और थन अच्छी तरह से धो दें और साफ सूती कपड़े से उसको पोंछ दें। पिछवाड़ा भी उसका साफ कर दें, पूंछ साफ कर दें, ताकि वो पूंछ चलाए और पीछे अगर गंदगी रहेगी तो पूंछ चलाएगी और आपको दूध निकालते समय आपके दूध में वो गंदगी आ जाएगी ना दादा। तो ये विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम दूध निकालने के लिए जा रहे हैं अपने पशु का पिछवाड़ा साफ कर दें, पूंछ साफ कर दें, पानी से छींटे मारकर उसके ऐन को साफ कर दें। अच्छी साफ सफाई करने के बाद में अपने पड़िया पड़वा जो भी छोटा है उसको छोड़ दें दूध पीने के लिए छोड़ दें आप। उसके बाद में पहला दूध उसको पी लेने दीजिए और घर पे यदि रखना है तो दूसरा दूध आप घर में रख लीजिए। और अमूल दुग्ध संग्रह केंद्र पर जो आप दूध लेके जाते हैं उसमें ध्यान रखें, साफ सूखी बाल्टी में ही उसको निकालें। और निकालने का तरीका हमेशा पूर्ण हस्त विधि होनी चाहिए। कौन सी विधि दादा? पूर्ण हस्त विधि। दोनों हाथों से पूरी तरह से इस तरह से पूर्ण हस्त विधि के द्वारा हमें हमेशा दूध निकालना चाहिए। कुछ लोग अंगूठा दबाकर निकालते हैं, कुछ लोग चुटकी से निकालते हैं। इससे अपने पशु का नाम है एल्बोम। पिपराजीन लोग देते हैं, उसके बड़े नुकसान है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है अपने छोटे पड़िया पड़वा बछिया बछड़ा के लिए एल्बोमार सिरप का इस्तेमाल करें। पहली खुराक 12 से 15 दिन में 15 ml दें, 15 मिलीग्राम। और दूसरी खुराक फिर 15 दिन के बाद उस 30 ml की शीशी में जो बचा हुआ खुराक है वो 15 दिन के बाद में दूसरी खुराक पिला दें। इस तरह से आप अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं और आप अपने पशु के बछिया बछड़ा पड़िया पड़वा को भी बचा सकते हैं। आई बात समझ में मोनू? हाँ साहब, इतनी जानकारी, वाह बहुत बढ़िया साहब जानकारी मिली। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। संतान परीक्षण बारे में इनको कुछ नहीं पता है, बता दीजिए। संतान परीक्षण के बारे में आपने एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने रॉबर्ट बैकवेल नाम के वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस पे रिसर्च किया और उसके रिसर्च करने के बाद में उन्होंने निकाला प्रोजनी टेस्टिंग। एक तरीका होता है संतान परीक्षण का प्रोजनी टेस्टिंग के नाम से। उस प्रोजनी टेस्टिंग के माध्यम से उस जो पड़िया पड़वा होते हैं, संतान जिनको आप बोल रहे हैं, उनके
पितृ पक्ष का परीक्षण किया जाता है, जिसको प्रोजनी टेस्टिंग कहते हैं। सांड, भैंसा, जो भी आप बोले उनको, उनके ऊपर रिसर्च की थी तुष्ट महोदय ने, वैज्ञानिक जी ने, और तब जाके प्रोजनी टेस्टिंग को आमूल रूप दिया था। अगली नुक्कड़ नाटक की कहानी, आइए हम चलते हैं बिना कहानी के। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, क्योंकि नाटक जी की पायल बोले, क्योंकि नाटक जी की पायल बोले, क्योंकि नाटक जी की पायल बोले। की कहानी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। आइए देखते हैं आपके बीच में हमारे दो कलाकार अपने किरदार को प्रस्तुत करते हैं। जो भाई, अरे का भाई खेतन में अच्छी फसल नाय हो रही भाई, तो का कीन जाए, कुछ समझ में ना आ रहा है। तो हम भैंस, बात तो बढ़िया दोस्त बताए हो, या क्या का भैंस लीन जाए। जो भाई कि भैंस यहाँ क्या ले आई चले, तो बाजार और मेले के चक्कर में यहाँ ना पड़ो। तब का एक चक्कर में पड़े, भैंस कहाँ मिली? भैंस अब एक मोबाइल में है पशु बाजार वाला ऐप है, जिसका एनिमल ऐप कहते हैं। ठीक, अच्छा भाई, तो यही ते का हो, तो वही में जाओ ना मोबाइल में यहाँ देख लीन जाए कि कौने गांव में यहाँ कत्ते लीटर वाली, कत्ते केर, कत्ते बेत केर, कौन गाय भैंस बिक रही है, वही मोबाइल में सब आ जाए। ठीक, तो वही गांव सीधे चले चली, हर चीज समय बची, पेट्रोल बची, सब कुछ बची हमार तुम्हार। तो कुछ जाननी नहीं है। एक लाओ हम देख रहे हैं अपने मोबाइल में, गांव के यार बीटी रहा है, वही लोड करा दिन रहा वो ऐप, तो अब हम देख ले फिर चला जाए। भैंस तो बढ़िया दिखाते हैं, तो याक तो और पता लगाओ, याक तुम ले ले हो, याक हम दो ही हैं। हाँ हुआ दो ही हैं। ठीक, तो याक तुम ले लो, याक हम ले ले चले। तो भाई चलो देखा जाए, चली हो ऐसे कैसे आई भैंस, चले परी है। चलो भाई, कल्याण मन चल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा, आप सभी को एक ऐप के बारे में जानकारी दी गई। ऐसा ऐप जिसमें आपको पशुओं के विषय में अनेक जानकारियां, आपके क्षेत्र में कौन सा पशु बिकाऊ है, उसकी कीमत क्या है, किस वेट का है, कितना दूध देता है, कितनी कीमत है उसकी। इस तरह के एंड्रॉइड फोन जितने भाई किसान पशुपालक के पास हैं, वो सभी लोग अपने इस मोबाइल फोन में अपने बीटी की सहायता से एनिमल ऐप को डाउनलोड कर लें। समय समय पर उस ऐप पर पशुपालन से संबंधित अनेक जानकारियां आप सभी को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको अपने पशु को यदि बेचना है तो उसकी फोटो खींचकर सारी जानकारी आप उस पर डाउनलोड कर दीजिए, और आपका बिना मेला बाजार के ही आपकी इस एनिमल ऐप के माध्यम से पशु हजारों लोगों के पास तक पहुंच जाएगा, और आपको घर बैठे ही ग्राहक मिल जाएगा। जैसे हमारे दोनों मित्रों को एक घर बैठे ही जानकारी मिल गई कि कल्याणमन में भैंस बिकाऊ है, और वो जाकर दोनों मित्र अगले दिन वहां कल्याणमन पहुंचते हैं और देखते हैं क्या बात करते हैं, वहां से भैंस लाते हैं दोनों मित्र। चलो अब चला जाए भैंस ले। चलो चलो चलो। पीछे बगल। अच्छा अच्छा, चलो देख लीन जाए। तो देख ले फिर बातचीत हो।
देखो भाई सरजू ठीक है तो ठीक है या हवाली तुम ले लो। अच्छा या हवाली है जो बंगला भाई या हम ले ले। हाँ तुम चाहिए पहले पैसा पूछा चले कितने के तो बताओ भैया अपनी भैंसों की कीमत। आपको तो सारी जानकारी जब ऐप से आपने देख लिया तो कितना दूध देती है, कौन से पेट की है और क्या कीमत है, जानकारी तो आपको मिल ही गई उस ऐप पे जब आपने जितनी सारी जानकारी खोजी और कल्याण तक चले आए हो। हाँ दादा जानकारी तो सब मिल गए हैं, बस उतना ले रहे हैं तो कुछ कम वैसे कई ले वत्ते पैसा नहीं है। अरे उसमें कम करने की क्या बात है, जो हमारा पशु है उसका जितना धन है उतना ही हमको चाहिए, आपसे हम कोई ठगाई नहीं कर रहे हैं दादा। अच्छा ना ये तो ऐप द्वारा है तो मैं ठगाई क्या करिए। हाँ बिल्कुल ठगाई वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो ठीक है दादा। हाँ आप दोनों ले जाइए, बेहिचक ले जाइए आप दोनों लोग। आप क्या दोनों क्या 1,10,000 हो रहे हैं। बस आप हमको कहते दीजिए और अपनी भैंसे ले जाइए। ठीक दादा ठीक है खाता पर आपके पेमेंट कर देगी। ठीक चलो भाई बिरजू ठीक चलो नहीं चलो घर चलो पीन जाए खावा पीन जाए। इस तरह से दोनों में खुशियां मनाई जाती हैं और फिर आगे देखेंगे। आओ भाई बिरजू खाओ खीर आओ घर बैठे मजा आई, लड़का बच्चा खाई खूब पैसा आई है। अब क्या कहा है भैया का बताई कहाँ बिरजू भाई। अरे रामू काका। हाँ बिरजू बताइए, घर आओ खेती में काम करो बस मजे उड़ाओ। भैंस में क्या रखा है। अच्छा बताओ भैया भीखा नहीं देते तुम भी फोड़ दे तेरे नाई देख कहा तुम्हारा काम करो से काम चली भैया। अरे बिरजू भैया हो देखे सरजू भाई कैसे बनाए चले गए। हम कहन मदद करे के लिए कुछ पैसा दे दो तो अच्छा कहा तुम्हार काम करो हमारे ख्याल काम करो आए के रे भैंस बेच दे। मदद नहीं किए कुछ मदद नहीं किए ने और चले गए मुंह बनाए। अरे रामू काका तुम मुंह का है बना रहे हो हैं, मुंह ना बनाओ। सरजू क्या रे पशुधन है देखा आप जानवर कह रहे हो, वो हमारा पशुधन है पशुधन। तुम्हारा पशुधन है तो हो, हम तो एक जानवर कह रहे कुछ नहीं कहे। मुंह ना बनाओ ठीक। अब मदद ही नहीं की अब मुंह बना रहे हैं। सरजू भाई तुम परेशान ना हो, आपके भैंस या जो है ठीक हो जाएगी। अच्छा भाई तो बताओ कैसे ठीक हो जाए या ठीक हो जाए। अब कोई घबरा के जरूरत है नहीं, बिल्कुल ना घबराओ। हम डॉक्टर या हमारे जान पहचान क्या हैं। अच्छा भाई हम उनका बुलवाई और तुम्हारी भैंस दिखवाई, वही दवा करिए तुम्हारा भैंस स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है भाई बुलवा दो। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, हम बिरजू बोल रहे हैं, हमारे गांव चले आओ। हमारे एक मित्र हैं सरजू, उनकी भैंस बहुत बीमार है तो चले आओ और देख लो। हाँ बिरजू किसकी भैंस बीमार है। अरे हमारे एक पड़ोसी मित्र हैं सरजू, उनकी भैंस कुछ बीमार हुई है तो चलो चलो फिर बिरजू देख लो चलो। अरे सरजू भाई बिरजू भाई आओ डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार बिरजू, कौन तुम्हारी भैंस है। हका भैंस हमारी बंधी है, यह निबिये कोई घाई वो डरम रखा है। अच्छा क्या दिक्कत है इसको। अरे दूध बड़ा मुश्किल से निकलते है, पता नहीं का के होगा है, थनन पता नहीं का होगा है। अच्छा इसको तो थनैला रोग हो गया है। थनैला हाँ तो इसका का हुई डॉक्टर तुम परेशान ना हो, तुमको मैं दवाई दे दूंगा ये ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक हो जाए डॉक्टर साहब। अरे तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। हाँ ये दवाई लो और तुम 20 दिन बाद हमारे पास फोन करना, पहले इसको खिलाओ। ठीक है डॉक्टर साहब। और एक ध्यान देने वाली बात तुम और सुनो। हाँ जो चारा तुम 2 जहुआ पहले देते हो हाँ
उसमें का एक जहुआ पहले दे दो और एक जहुआ बाद में। जो 2 जहुआ हम चारा देते हैं तो उसका कैसे पहले बाद ही करी हो तो 2 जहुआ है जैसे डाले थे ना। नहीं तो एक जहुआ पहले दे दो। कहीं के पहले मतलब दुहने के पहले। अच्छा दुहे के पहले एक जहुआ और एक जहुआ दुहे के बाद। दुहे के बाद जब चारा तुम दे दो सरजू। अब बात समझ में आई है। कहीं 2 जहुआ चारा कैसे का करे। दुहे के बाद जब चारा तुम दे दो तो तुम्हारे भैंस चारा खाए में व्यस्त रही। अच्छा फिर क्या हुई डॉक्टर साहब। तुम्हारे भैंस बैठी नहीं तो बैठ जाए तो बैठक तो है तो क्या हो जाए। तो जो तुम्हारे भैंस तुमका ये नहीं पता है भैंस के क्षेत्र दूध लगाओ तो 20-30 मिनट तक खुला रहते हैं। तो का हो जाए। जब बैठ जाते हैं तो वहाँ जो है जीवाणु चले जाते हैं जैसे थनैला रोग हो जाते हैं। अच्छा हाँ तो यही बात है। 25-30 मिनट भैंस का जब चारा खाए में व्यस्त रही तो तुम्हारी भैंस बैठी नहीं और जब बैठी नहीं तो थनैला रोग से बचाव हो जाए। तो यही भी गया। हाँ तुमका मालूम नहीं रहे। अब हम जानने। हाँ ठीक है काम करो ठीक चल लेना। अच्छा ठीक डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो हम और असर इंस्टीट्यूट शिक्षण तो सुने रहा। हाँ तो वही प्रशिक्षण में ना जाओ आपके यहाँ बतावा। गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं उनको अमल में लाने का प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है। आप लोगों को एक और बात बता दें कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी पशु का नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाते हैं और उस नस्ल सुधार कार्यक्रम से आप लोग हरियाणा और पंजाब से अधिक मूल्य पर क्रय न करके अपने घर पे ही अच्छी उन्नत नस्ल के पशु तैयार कर सकते हैं। उस कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से आपको निश्चित ही फायदा होगा। आप लोगों के लिए केंद्र के ग्राहक हैं उन सभी ग्राहकों के लिए अमूल दुग्ध संग्रह के इतना सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल आपको ध्यान ये देना है आप सॉर्टेड सीमेंट से ही अपने पशु को गर्भित करवाएं। गर्भित करवाने के उपरांत उस डॉक्टर से पैराबेट से आप पक्की रसीद ले लें और सिर्फ 400 रुपए किसान को देने हैं। तो आप सब इस सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग करेंगे और अपने जीवन में नई तरक्की नई खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ असर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी ग्रामवासियों का में से आपने क्या क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, इस पर आप थोड़ी सी बात। हेलो हमारे भैंस का छुरा रोग हो गया था तो उसमें हमने पानी मतलब गर्म पानी फिटली डाल के डाला था उससे काफ़ी आराम मिला हमको। और उसके बाद में मतलब मिलियन मिक्सचर वगैरह पानी वगैरह ये सब दिया है उससे हमें काफ़ी आराम मिला हुआ है। और आपको समय समय पर जानकारी दी जाती रही होगी बीडी के द्वारा। बीडी के द्वारा हमें समय समय पर जानकारी मिलती रही है। उन जानकारियों से आपको फायदा हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल हमें फायदा हो रहा है। आपसे और आप सभी ग्रामवासियों को हम अनुरोध करेंगे जिस तरह से भैया ने बीडी की बातों को सुना है, समझा है और अमल किया है, आप सब भी इन बातों पर ध्यान दें और इन जानकारियों को अपने वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और कोथावा मैया अच्छा लगा है, इससे हमको बहुत सी जानकारियाँ मिली है, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दादाजी के लिए तालियां जोरदार। आपने जो नाटक नुक्कड़ नाटक जो दिखाया है इससे के लिए इससे हमें बहुत बड़ी वो मिला है और संतुलना मिली है। दिमाग में भी बसाना चाहिए, आपको देख करके दूसरे को भी यही करना चाहिए। रोग ना हो, चारा एक जीवन में उतारने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और हमारे सचिव अमूल दुग्ध संग्रह केंद्र की तरफ से आदेश है कि आप सभी भाई जो भी जहां पे बैठा हुआ है नाश्ता पानी करके ही जाएगा यहाँ से। ये बच्चों को पहले दो यार, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सामने बैठ जाए, पल्ली पर बैठ जाए, आप सभी के लिए
India. I love my India. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। का संगम ये जीवन का है। पंकज कमरों में उठा का वो हमारा मुक्का भैया जी छीन लिए। अरे देख है दादा इधर देखो बच्चों, इधर देखो। इधर सामने देखो आओ उधर से बुलेट कैसे बनी हो सब भाई ने किसान कैसे बनी हो आप ये अच्छा लाए हमारे अच्छा लाए तो भाई जी आओ अंग उठक तक पशु स्वास्थ्य पर होगा, पशु स्वास्थ्य पर होगा। ये भी इस नाटक का टापू पशु स्वच्छता पर होगा। अरे वाह, बढ़िया हुई है, एकदम मुर्रा। देखकर तो लगता है 12-15 लीटर दूध देगी। नस्ल देख के लग रहा है 12-15 लीटर देगी। कोई कहता है 10 लीटर दूध देगी, कोई कहता है 15 लीटर दूध देगी। ये गलत है, कैसे संभव है? अरे भैया, ये जो असर इनिशिएटिव वाले हैं, जो ढेर सारी जानकारी देते हैं, ये संभव है। की मीटिंग तो ठीक है, सुनो ध्यान से। कृत्रिम गर्भाधान होता कैसे है? नंबर 1, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उन्नत प्रजाति के सांड द्वारा प्राप्त बीज का उपयोग किया जाता है और अधिक दूध देने वाली गाय भैंस बनकर तैयार होती है। उन्नत प्रजाति से तैयार हुई पड़िया और बछिया अधिक दूध देने वाली नस्ल की तैयार होती है। इस प्रकार पंजाब और हरियाणा न जा करके अपने घर पर ही अच्छी नस्ल की गाय भैंस तैयार कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान देते हैं, लेकिन भाई पशुपालक को समझाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी समूह में आए और जानकारी लेकर जाएं और उन जानकारियों को जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, जब कोई रहे ना अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। और घरों में लड़ाई होती है, ऐसे में लोगों की सुनकर चलते हैं, तब भी दिक्कत होती है। और किसकी बात गलत, क्यों किसी की सुनना? असर इनिशिएटिव की सलाह लो, कोई कुछ नहीं करेगा। साथ पास में सब मजे लेने वाले हैं, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं। जब पशु अपना है तो खुद स्वयं देखभाल करनी पड़ेगी, दूसरे थोड़े ना आएंगे देखभाल करने के लिए।
कम लागत के लिए हम लोगों को कुछ उपाय करनी होगी। उसके घर में होगी रोज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की।